पश्चिम बंगाल के बीरभूम में जारी हिंसा के बीच कांग्रेस ने राज्य में आर्टिकल 355 लागू करने की मांग की है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर बंगाल में आर्टिकल 355 लागू करने की मांग की है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य सरकार संविधान के अनुरूप ही काम कर रही है। बता दें कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम में 21 मार्च को एक टीएमसी नेता की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद हिंसा भड़क गई। गुस्साई भीड़ ने 5 घरों में आग लगा दी थी, जिससे 2 बच्चों समेत 8 लोगों की जलकर मौत हो गई। इसके बाद से ही बीरभूम में तनाव की स्थिति बनी हुई है। बीरभूम में जारी हिंसा के कारण कांग्रेस के अधीर रंजन ने आर्टिकल 355 लागू करने की बात कही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लिखे पत्र में अधीर रंजन ने कहा कि पिछले महीने ही बंगाल में 26 लोगों की राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। पूरा राज्य हिंसा और भय की चपेट में है। पश्चिम बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था को संभालने के लिए अनुच्छेद 355 लागू किया जाए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर अनुच्छेद 355 होता क्या है। आज इस वीडियो में विस्तार से इसी विषय पर बात करेंगे। संविधान के अनुसार लोक व्यवस्था और पुलिस राज्य के विषय हैं, लेकिन आर्टिकल 355 बिगड़ती कानून व्यवस्था को संभालने के लिए केंद्र को दखल करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 355 में ये कहा गया है कि केंद्र की ये जिम्मेदारी है कि वो हर राज्य की बाहरी आक्रमण और अंदरूनी उथल-पुथल की स्थिति में रक्षा करे। अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार को ये अधिकार देता है कि वो राज्य में कानून व्यवस्था संभालने के लिए दखल करे। इसके जरिए केंद्र ये भी देखता है कि राज्य में सब कुछ संविधान के अनुरूप चल रहा है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साल 1994 में केंद्र और राज्य संबंधों को लेकर एसआर बोम्मई बनाम केंद्र सरकार के मामले में फैसला दिया था कि जब तक केंद्र सरकार अनुच्छेद 355 का पूरी तरह उपयोग न कर ले, तब तक अनुच्छेद 356 को लागू करने के बारे में नहीं सोचा जा सकता। अनुच्छेद 355 के बाद अनुच्छेद 356 लागू किया जा सकता है, जिससे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। अनुच्छेद 356 में लिखा है कि जब राज्य में आपातकाल जैसी स्थिति होती है तो राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकते हैं। आपको बता दें कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन उस वक्त लागू किया जाता है जब राज्य की विधानसभा में कोई पार्टी बहुमत साबित न कर पाई हो और विधानसभा अपना नेता यानी मुख्यमंत्री न चुन सकती हो, या फिर युद्ध, भूकंप, बाढ़ या महामारी जैसी किसी आपदा में अगर समय से राज्य में विधानसभा चुनाव न हो सके हो, उस स्थिति में भी राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इसके साथ ही जब राज्य की विधानसभा में किसी पार्टी के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो और सरकार गिर गई हो और उसके बाद दूसरी कोई पार्टी बहुमत साबित न कर पाई हो, उस स्थिति में भी राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। दरअसल में राष्ट्रपति शासन शुरुआत में सिर्फ 6 महीने के लिए ही लगाया जा सकता है। हालांकि राज्य में अगर स्थिति सामान्य नहीं होती है तो इसे संसद के दोनों सदनों की मंजूरी से बढ़ाया भी जा सकता है। वहीं राष्ट्रपति जब चाहें तब राष्ट्रपति शासन को हटा सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।